नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा आया हूँ एक बार फिर से रामायण का अनसुना अंश लेकर। शूर्पणखा ऋषि विश्रवा और केकसी की बेटी तथा रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन थी। इसने पाताल लोक के राजा विद्युतजिह्वा से गंधर्व विवाह किया था। लंका पर रावण के राज्याभिषेक होते ही उसने त्रिलोक जीतने की प्रण की। इस बाबत वो सभी लोकों में युद्ध के लिए विचरने लगा। उसी समय वो पाताल में गया और वहां कालकीय राक्षसों से संग्राम में अपने बहनोई विद्युतजिह्वा को मार डाला। पाताल विजय कर जब वो लंका पहुंचा तो पीछे शूर्पणखा भी आ पहुंची और विलाप करने लगी। जब रावण ने उसका कारण पूछा तो शूर्पणखा ने कहा, आपने खुद ही मुझे विधवा कर दिया और अब मेरे विलाप के विषय में पूछ रहे हैं। तब रावण ने उसे कहा कि मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा, मैं युद्ध के नशे में था और उस समय मुझे इस बात का ध्यान न रहा कि सामने बहनोई है या कोई राक्षस। उसके बाद रावण ने शूर्पणखा को खरदूषण भाइयों के साथ 14,000 राक्षस दिए और जनस्थान में उसके लिए रहने की व्यवस्था करी, जहां वो आसानी से नरभक्षण कर अपना जीवन आनंद से गुजारे। रामायण के अनुसार शूर्पणखा वन में विचरते हुए श्री राम और लक्ष्मण को देखती है और उन पर मोहित हो जाती है। वहीं पर खड़ी सीता जी को देखकर उन पर हमला बोल देती है, जिससे गुस्से में लक्ष्मण उसका नाक काट देते हैं। कटा हुआ नाक लेकर वह अपने भाई खरदूषण के पास जाती है। खरदूषण का युद्ध राम से होता है और राम उन समस्त राक्षसों का वध अकेले ही कर देते हैं। फिर शूर्पणखा रावण के पास जाती है और रावण छुपकर सीता जी का अपहरण कर लेता है। फिर राम रावण का भयानक युद्ध होता है, जिसमें रावण अपने वंश के साथ समूल नाश को पहुंचते हैं। शूर्पणखा के कारण इतने प्रतापी वंश का विनाश हुआ था। क्षोभवश वह किसी को अपना मुंह तक दिखाना नहीं चाहती थी। रावण वध के बाद शूर्पणखा समुद्र में कूदकर अपना जान दे दी थी, लेकिन फिर बाद में द्वापर युग में उसका पुनर्जन्म हुआ था, जिसे कंस की सेविका कुबड़ी से जाना जाता है, जो कंस को सुगंधित लेप लगाती थी। श्री कृष्ण ने कुबड़ी को देखा और उसके शरीर को छूकर उसका श्रृंगार किया तो वह अप्सरा सी सुंदरी हो गई थी। फिर कृष्ण ने उसे अपना सेविका बना लिया। पिछले जन्म में राम को पति रूप में चाहने वाली शूर्पणखा को अगले जन्म में श्री कृष्ण का सेविका बनने का सौभाग्य मिला था। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।